हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राज खान। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यश बैंक। इस यश बैंक पे मैंने 5 महीने पहले 4-5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो पे मैंने क्लियरली कहा था कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना वेस्टेज ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि मुझे उस वक्त लग रहा था कि इसमें प्रेशर बहुत है। जब तक ये 20 रुपये के ऊपर नहीं आएगा तब तक इसको अपर लेवल पे आने के लिए बहुत प्रेशर से गुजरना होगा। और इसका लेवल जब तक 20 रुपीज़ के ऊपर ना आ जाए तब तक इसमें इन्वेस्टमेंट करके कम टाइम में अच्छा रिटर्न कमाने का चांस बहुत कम है। और फ्रेंड्स, देख लीजिए, मैंने जब वीडियो बनाया था तब भी 15 रुपये के नीचे था, और अब मैं वीडियो वापस बना रहा हूँ तब भी 15 रुपये के नीचे ही है। फ्रेंड्स, कोई स्टॉक 12 रुपये पे भी होता है और वो थोड़ा डाउनफॉल जाए 8 रुपये तक, फिर वापस अपर लेवल पे आए 15 रुपये तक, फिर वापस डाउनफॉल जाए 10 रुपये तक, फिर अपर लेवल पे आए 15-16 रुपये तक, तब भी कुछ मूवमेंट होता है। 10-12 रुपये के स्टॉक पे 3-4 रुपये का मूवमेंट होने का मतलब है कि 25 to 30% का मूवमेंट होता है। तब भी आपको उसमें कुछ इंटरेस्ट बना रहता है इन्वेस्टमेंट करने के बाद। अगर हम कोई गेम खेलें तो गेम रुक जाए तो मज़ा नहीं आता। गेम कंटिन्यू चलना चाहिए, चाहे हम हारे चाहे जीते, लेकिन गेम गेम की जैसे होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट पे भी रिटर्न हमें मिलना चाहिए, या तो लॉस हो या रिटर्न मिले, इन दोनों में से कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, हलचल होनी चाहिए। रुके हुए गेम में फ्रेंड्स मज़ा नहीं आता गेम खेलने का। और इस स्टॉक पे प्रेशर बहुत है। मैंने पहले भी बोला कि इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे करेंगे, जिनको कोई मतलब नहीं कि साल का 2-5% भी रिटर्न मिले ना मिले कोई बात नहीं, इट्स ओके। और लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्टमेंट मिले, जिनको लॉन्ग टर्म के प्लेयर्स हों बहुत ही ज़बरदस्त 5 से 10 साल के, उनके लिए स्टॉक है इस वक्त। फ्रेंड्स, मैंने बहुत से स्टॉक बताए, जैसे कि मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा बताया, जब 80 रुपये से नीचे था तब भी मैंने बताया, फिर 100 के ऊपर गया, 120 के आसपास भी आया, फिर वापस से 100 के नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर वापस 92 पे गया, फिर ऊपर आया 100 के। तो कम से कम रिटर्न तो मिल रहा है, 10-15%, 20%, 25% के बार बार रिटर्न लेने के तो चांस बन रहे हैं। जिससे एल फूड्स मैंने बताया 62-63 रुपये के आसपास बताया, 72-75 रुपये के आसपास बताया, फिर ये वापस 100 के आसपास आए, उसमें रिटर्न मिला। ठीक है सर, कहने का मतलब ये है जैसे कि रिलायंस पावर है, 4 रुपये के आसपास था और अब 14, 15, 18, 19, 12, 10, कम से कम हलचल है, मूवमेंट है। आपको डाउनफॉल पे मतलब परचेस करने का मौका मिल रहा है, और बाकी फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न लेने का भी मौका मिल रहा है। आप अपना इन्वेस्टमेंट पे कुछ ना कुछ रिटर्न अर्न कर रहे हैं कुछ ना कुछ टाइम पीरियड में। 4-5 रुपये का भी जब ये शेयर था रिलायंस पावर, उससे मुकाबले भी आज ये 15 रुपये के आसपास है, तब भी देख लीजिए अप्रॉक्स 200% के आसपास का रिटर्न ये दे रहा है उन लोगों को जिन्होंने पहले इस पर इन्वेस्टमेंट किया। जो पहले भी और भी कई स्टॉक्स है जैसे मैंने बताया, जैसे लॉयड स्टील्स 3-4 रुपये के आसपास था, और आज देख लीजिए 10-12 रुपये की स्टेबिलिटी पे है। आप क्या होता है, रतन इंडिया पावर को देख लीजिए, जेपी पावर को देखिए, मैंने रिकमेंडेड की है जब ये 3-4 रुपये पे थे, और फिर वापस से 10 रुपये, मतलब जेपी पावर तो 11 रुपये के आसपास भी आया, फिर वापस से अब 7 रुपये के आसपास है। वापस से एक एप्रोप्रिएट बाइंग लेवल है, इसमें इन्वेस्टमेंट करके वापस रिटर्न कमाने का। रतन इंडिया 9 रुपये 70 पैसे तक आया। अगर किसी ने 3 रुपये 4 रुपये के आसपास भी, जब मैंने वीडियो बनाया था उस वक्त भी अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा, या 4 रुपये के आसपास भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो 2 बार ऐसा मौका मिला कि उसको अपने इन्वेस्टमेंट पर 100% से ज़्यादा का रिटर्न कमाने का मौका मिला, क्योंकि ये 2 बार 8 रुपये से ऊपर आया और फिर वापस से 2 बार 4 रुपये के लेवल से नीचे पहुंच गया, और अभी वापस से 4 रुपये के नीचे ही। तो फ्रेंड्स, हम इस तरह के स्टॉक्स की बात करते हैं जिनके अंदर एक मूवमेंट हो। मूवमेंट होने से ही हमें इंटरेस्ट बना रहता है स्टॉक के अंदर, और इस स्टॉक के अंदर तो मूवमेंट बिल्कुल रुक गया है। ऐसा लग रहा है कि कुछ इसके अंदर होने की चांसेस कम। ये बात मैं आपको अपने रिसर्च एनालिसिस के बेसिस से बता रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत से ऐसे वीडियो देखे होंगे, लोग आ गई खबर, अभी अभी यश बैंक में ये होने वाला और वो होने वाला, और ऐसे इसके टारगेट होंगे। और फ्रेंड्स, मैं तो पिछले 4-5 महीने से देख रहा हूँ कि इसके अंदर मूवमेंट बहुत कम आ रहे हैं, और मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने वाला बोर हो गया इसके अंदर। और मैं कई बार लोगों को यही बताता हूँ कि किस तरह से टर्न आउट करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट को। जैसे एलआईसी के जो शेयर्स हैं, जो एलआईसी का आईपीओ जिनके पास आए हुए, उनको मैंने टर्न आउट करने के लिए कहा। जो अडानी विलमार है, उसमें मैंने आपको बताया कि भाई 500 के पार जाएगा, 500 के पार गया, फिर वापस से मैंने उसको बताया कि 800 ऊपर वालों को मैंने सचेत भी किया कि अब इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि इसमें डाउनफॉल आएगा, क्योंकि हर एक शेयर में करेक्शन भी आता है, और थोड़ा सा उसमें अपवर्ड मूवमेंट आने के बाद में थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट भी जाता है। तो हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना चाहिए, या फिर उसमें एवरेज बनाने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की भी एक स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी आप ऐसे शेयर में फंस गए हैं जिस मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो आप उसको टर्न आउट कीजिए, दूसरे शेयर में कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब एक ट्रेन अगर धीमे पड़ गई है आपकी, तो दूसरी ट्रेन पकड़ करके फास्ट
ट्रैक पे जाकर के अपनी मंजिल पे पहुंच जाइए। कहने का मतलब ये है कि इस शेयर में, यस बैंक में इतना प्रेशर है इस वक्त कि मुझे नहीं लगता है कि आने वाले और कुछ समय में इसमें कुछ रिटर्न मिलने वाला है, स्पीडी रिटर्न मिलने वाला है। अरे हम बैंक में भी अगर इन्वेस्टमेंट डालते हैं एज ए एफडी तो कम से कम 5-6% तो मिल जाता है। अगर इसमें हमें इतना इन्वेस्टमेंट एक अपर लेवल पे आकर, मतलब कि कोई शेयर 13-14 रुपये पे घूम रहा है तो कम से कम 4-5-6 महीने बाद में उसमें एक 15 रुपये से ऊपर का मूवमेंट तो होना चाहिए। 15 रुपये से ऊपर तो कम से कम आना चाहिए। 16-17 इस रेंज में तो घूमना चाहिए। इसकी रेंज अभी तक वही चल रही है मेरे हिसाब से। अप्रॉक्स जो मैंने जो सोच रखा है उसी के आसपास ही ये हिलता डुलता है और वहीं तक ही सीमित रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरी कई भी बात आपको, मुझे नहीं पता कि कितनी सही लग रही कितनी गलत लग रही, लेकिन मुझे कई लोगों ने कहा कि पता नहीं आप किस तरह से एनालाइज़ करते हैं, लेकिन मैं मेरे एनालाइज का जो भी बेनिफिट होता है, ये जो भी मुझे लगता है, ये जो भी आंकलन में लगाता हूँ, ये जो भी अंदाज़ा लगाता हूँ, आप लोगों से शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग भी मेरे वीडियोस देख करके अपग्रेड हों और उस चीज़ के बारे में जान लें। आप भले ही मेरे कहने से इन्वेस्टमेंट ना करें किसी शेयर में, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप मेरी वीडियोस देख करके कम से कम अपग्रेड रहें कि मैंने किस शेयर के बारे में कब कहाँ क्या कहा था। तो फ्रेंड्स, यस बैंक में अगर आप बने हुए हैं और अगर प्रॉफिट में चल रहे हैं तो एक अलग बात है। अगर लॉसेस में है तो आप होल्ड कर सकते हो और बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत दूरी तक सोचने के हिसाब से आपको बने रहना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें से इन्वेस्टमेंट को निकाल करके हम दूसरे में टर्न आउट हो, दूसरे ट्रैक को पकड़ लें, दूसरे शेयर्स में कन्वर्ट कर लें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख के डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की और दूसरे शेयर में कन्वर्ट करने की। और मैं बताऊँ, इसके बराबर के लेवल की बहुत अच्छे शेयर है जिनमें एक मूवमेंट कभी भी आ सकता है। जैसे 13-14 रुपये के आसपास के शेयर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं जेपी पावर में, अभी 7 रुपये का शेयर है। आप कन्वर्ट कर सकते हैं सुजलोन में, अभी 9 रुपये के आसपास का शेयर है। आप कन्वर्ट कर सकते हैं रिलायंस पावर में, कभी भी इसके अंदर एक हलचल आ सकती है, कभी भी इसके अंदर एक मूवमेंट आ सकता है कि आपको फटाफट से फास्ट ट्रैक आ जाए और क्या बोलते हैं, आपको आपके इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा रिटर्न मिल जाए। और भी शेयर्स हैं, मैंने आपको सुजलोन बता दिया, जेपी पावर बता दिया, रतन इंडिया पावर। आप चाहे तो 14-15 रुपये के आसपास, मान लीजिए आपने 17-18 में खरीदे, 20 में खरीदे, आप अगर 14-15 में भी इसको बेच देंगे तो 6 रुपये का 6 रुपये का लॉस बुक करेंगे। और फिर रतन इंडिया पावर जैसे शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 4 रुपये का शेयर है, तो वापस से आपको 14 रुपये पे बेचने का, जब 6 रुपये का लॉस बुक करेंगे तो कम से कम वापस से 10 रुपये का जो मार्जिन है वो आपको मिलेगा। आप जैसे मान लीजिए आपके 1000 शेयर है, 18,000 के 1000 शेयर लिए हुए, तो आपने 14,000 बेच दी, 4,000 का लॉस बुक कर दिया, और ये 1000 शेयर आपने रतन इंडिया पावर में ले ली तो 4,000 में आ गए और बाकी आपके 8-10 हज़ार रुपये बच गए आपके हाथ में। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, आपकी कैपिटल निकाल सकते हैं और उस बचे हुए पैसे को भी किसी और शेयर में आप लगा सकते हैं। जैसे अभी क्या बोलते हैं, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, उसमें लगा सकते हैं। अप्रूव्ड बैंक लेवल चल रहा है, उसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके अंदर लगा सकते हैं। पीएनबी तो बहुत बेहतरीन अप्रोप्रिएट लेवल पे चल रहा है, 30-31 रुपये के आसपास चल रहा है। ऐसा लेवल इसमें शायद ही देखने को मिलेगा, लेकिन अभी इसमें ऐसा लेवल देखने को मिल रहा है। बाकी गुड लक है हम लोगों का कि ये शेयर इस वक्त 30-31 रुपये चल रहा है, वरना इसका लेवल मेरे हिसाब से अभी 60 रुपये से ऊपर होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, कम से कम बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी हो, थोड़ा सा मूवमेंट हो, उस तरह के शेयर में ही मैं इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता हूँ। मैं मेरी बात बता रहा हूँ आपको कि मैं इतना रुकना पसंद नहीं करता, और वो भी शेयर मार्केट में, क्योंकि हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें तो पेशेंस के साथ वर्क करते हैं, उसमें करना ज़रूरी है। लेकिन शेयर मार्केट जैसे में इतना पेशेंस रखना, इट्स नॉट, मतलब इस शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर करके इतना पेशेंस रख करके फिर कमाना तो फिर बेकार है। मतलब बैंक में एफडी करा लेनी चाहिए। मैं मेरी राय बता रहा हूँ, मैं मेरी सोच बता रहा हूँ, आप दिल पर ना लें, आपको जो ठीक लगे आप उस हिसाब से जो भी करना चाहते हैं वैसे करें। सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को ताकि आप मेरे कुछ व्यूज़ जान करके अपग्रेड रहे, आपको कुछ हेल्प मिलती हो या आपके भी कुछ व्यूज़ में कुछ इंप्रूवमेंट होता हो मेरी बात सुन के, या कोई ट्रैक्स नहीं मिलते हो मेरे बताने से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और मोटिवेट करें मुझे ताकि मैं इस तरह की वीडियोस बना करके आपके सामने लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।